पहले के टाइम में एक रायपुर नाम की रियासत थी जहाँ राजाओं की चलती थी। उसी रियासत के पास एक छोटा सा कस्बा था, उसका नाम था चांदंगा। उस चांदंगा में एक परिवार था जिसे लोग लकड़हारा परिवार के नाम से बुलाते थे। रामू रोज सुबह उठकर नदी किनारे जाता और लकड़ी काटकर उस कस्बे के सेठ को ले जाकर बेच देता। लेकिन वो सेठ रामू को उन लकड़ियों की अच्छी कीमत नहीं देता था, जिससे रामू बहुत परेशान था। रामू अपनी लकड़ियों और कहीं भी नहीं बेच सकता था, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो सेठ उसे लकड़ी नहीं काटने देता। रामू अपनी पत्नी से आज भी सेठ ने चारा नहीं दिए है, इससे क्या होगा? इससे तो एक समय का ही भोजन हो पाएगा। चंद्रा, अजी बच्चे भी भूखे हैं, कल भी ठीक से भोजन नहीं किया इन्होंने। आप कुछ तो करो और रात के भोजन का भी बंदोबस्त करो। ठीक है चंद्रा, मैं नदी किनारे जाता हूँ और वहाँ से लकड़ियाँ काट कर पास के गांव ले जाकर बेच देता हूँ। सेठ को पता ना चले, बस इससे हमारे भोजन का बंदोबस्त हो जाएगा। ये बोलकर रामू वहाँ से नदी किनारे के लिए निकल जाता है। रामू नदी किनारे जाकर लकड़ियाँ काटने लगता है और लकड़ियाँ काटकर पास के गांव के लिए रवाना हो जाता है। जब रामू पास के गांव के सेठ के पास जाता है, सेठ, ये लकड़ियाँ तो बहुत अच्छी किस्म की है, भाया कहाँ से लेकर आए हो इन्हें? ये लकड़ियाँ मेरे खेत से लेकर आया हूँ, वहाँ मैंने बहुत से मजबूत पेड़ लगा रखे हैं। चलो ये लकड़ियाँ तो मैं तुमसे 50 रुपए में खरीद सकता हूँ। रामू, 50 तो कम ही है, लेकिन मैं तुम्हारे पास पहले बार आया हूँ तो कोई बात नहीं, चलो दे दो। रामू मन में बहुत खुश था, क्योंकि उसका सेठ उसे इतने रुपए पूरी साल में भी नहीं देता था। रामू पैसे लेकर घर के लिए निकल जाता है। रामू जब घर जा रहा होता है तो उसे एक आदमी मिलता है। रामू, तुम्हारे सेठ ने तुम्हें वहाँ लकड़ी बेचते देख लिया है, अब तुम्हें सेठ नहीं छोड़ेगा। मेरी मानो तो ये कस्बा छोड़कर चले जाओ, वरना वो तुम्हारे परिवार को भी नुकसान पहुँचा सकता है। रामू ये सब सुनकर घबरा जाता है और जल्दी जल्दी अपने घर को जाता है। चलो जल्दी से यहाँ से जल्दी चलो, सेठ ने मुझे लकड़ी बेचते देख लिया है, वो हमें और हमारे बच्चों को नुकसान पहुँचा सकता है। रामू और रामू का परिवार सेठ के आने से पहले ही अपना कस्बा छोड़कर चले जाते हैं। बाद में रामू दूसरे गांव में रहने लग जाता है। आप मेरी बात मानो और यहाँ ये लकड़ियाँ सीधे आप शहर जाकर बेचा करो, आपका ही ज्यादा फायदा होगा। रामू ने वैसा ही किया जो कि उसकी पत्नी ने उसे बोला था, और 2-3 महीने बाद रामू भी बहुत बड़ा लकड़ियों का व्यापारी बन गया। बाद में जब रामू अपने गांव गया तो वहां भी अपनी एक दुकान खोल डाली और सभी लकड़हारों को अच्छे दाम पर लकड़ी खरीदना शुरू कर दिया। अब सेठ भी रामू का कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि रामू अब उसे बड़ा सेठ बन गया था और वो पुराना सेठ कंगाल हो गया।